हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें मैंने आपका जो एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट एमएईसी 507 लिया है। एमएईसी 507 लिया है जिसमें मैंने जून 2024 का जो पेपर पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सेक्शन बी में भी क्वेश्चन 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 7 में। तो क्वेश्चन 7 पूछा गया है, एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन द प्लानिंग पीरियड। ठीक है, कि जो भारतीय विदेश व्यापार में मतलब क्या परिवर्तन हुआ, कब, योजना काल के दौरान के प्लानिंग पीरियड में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिले। तो क्या हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड 5 ईयर प्लान्स टू डेवलप द इकोनॉमी। तो जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके बाद इंडिया ने क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग को अपनाया जिससे वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। तो उस दौरान जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, ट्रेड मतलब व्यापार जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। तो देखते क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें, अर्ली ईयर्स में आपका 1950 से 1970, ठीक है, 1950 से 1970 के बीच की बात करें तो इंडिया ने उस समय क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेड करे, जैसे मशीन, टूल, ऑयल्स। ठीक है, तो लिखो आप इसमें, इंडिया इम्पोर्टेड मशीन्स, टूल्स एंड ऑयल। ठीक है, ये सब इंपोर्ट किए। ठीक है, और उन्हें एक्सपोर्ट किए रॉ मटेरियल, जैसे आपका टी हो गया, जूट हो गया, कॉटन, इन सबको उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो हम दूसरी कंट्री से अपने देश में ला रहे हैं, और एक्सपोर्ट मतलब जो बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाता है वो। इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स लाइक जूट हो गया आपका, टी एंड कॉटन। तो इम्पोर्ट तो उन्होंने मशीन, टूल्स, ऑयल किया, और जैसे जूट, टी, कॉटन जैसे जो रॉ मटेरियल था उनको एक्सपोर्ट किया। उस समय जो ट्रेड था वो कैसा था, स्मॉल था। और जो हमारी कंट्री थी वो क्या करना चाह रही थी, सेल्फ रिलायंट बनना चाह रही थी। तो अर्ली 1950 से 70s में ये चीज देखने को मिला। अब मिडिल ईयर में क्या परिवर्तन आया वो भी देख लेते हैं इसमें। मिडिल ईयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 1970 से 1990 के बीच की टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस समय जो है एक्सपोर्ट किस चीज का हुआ, आपका मैन्युफैक्चर गुड्स का। इससे पहले रॉ मटेरियल्स का हो रहा था, अब क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चर गुड्स था उनका एक्सपोर्ट हुआ, जैसे आपके टेक्सटाइल्स हो गए, केमिकल्स हो गए। तो इन चीज का एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं, इंक्रीज होने लगा। बट अभी भी क्या थी कि बहुत सारी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह थी। कब की बात हो रही है, मिडिल ईयर्स की बात कर रहे हैं। बट देयर वर स्टिल मैनी, ट्रेड में काफी क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस थी, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज थी। तो ये सब चीजें उस समय देखने को मिली। और इसी समय मिडिल ईयर्स के दौरान जो हमारा इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो एक बड़ी परेशानी थी। ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, किससे, जो हमारा इंपोर्ट था वो ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट्स। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट थी वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कब, मिडिल ईयर्स की बात की जा रही है। अब उसके बाद 1991 में जब क्या हुआ था, आपका लिबरलाइजेशन पीरियड आया था, जब एलपीजी पॉलिसी आई थी आपकी 1991 में। उसके बाद देखते हैं कि हमारे ट्रेड में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस समय गवर्नमेंट ने अपनी जो इकोनॉमी है उनको वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था। ठीक है, इस समय जो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी उनको रिड्यूस किया गया, लाइसेंस कोटा वगैरह को भी कम किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, द गवर्नमेंट ओपनड अब द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड
इम्पोर्ट के जो रूल्स थे वो काफी इजियर बन गए थे। इम्पोर्ट रूल्स बिकम इजियर, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंक्रीज हुआ इस समय। अब इस समय जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो क्या चीजों का कर रहे थे, जैसे हम हमारी आईटी सर्विसेज हो गया, आपके ये डबल ई है, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए एंड सॉफ्टवेयर बिकेम मेजर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जो हमारा ट्रेड था एशियन कंट्री के साथ, यूएसए यूरोप के साथ, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो ट्रेड एशियन कंट्री यूएसए के साथ और यूरोप के साथ इंक्रीज हो गया। तो 1991 के बाद देखो हमने क्या देखा कि जब लिबरेशन पीरियड आया तो गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया, इम्पोर्ट के जो रूल्स थे वो आसान बन गए, एक्सपोर्ट मेजरली आपका आईटी सर्विसेज का, इंजीनियरिंग गुड्स का हो रहा था, और जो ट्रेड था एशियन कंट्रीज के साथ, यूएसए के साथ, यूरोप के साथ, वो भी इंक्रीज हो गया। लास्ट में हम इसको कंक्लूड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि क्या हमें ओवरऑल चेंज देखने को मिला। तो देखो अगर हम प्लानिंग पीरियड्स के टाइम की बात करें और मतलब अभी तक जितना भी हमने ये पढ़ा, तो जो इंडिया का ट्रेड था वो काफी मॉडर्न, लार्जर और बैलेंस बन गया था। तो हम इसमें लिख सकते हैं इंडियाज ट्रेड बिकम मॉडर्न, लार्जर एंड मोर बैलेंस्ड। नाउ क्या हुआ, इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रही थी गुड्स का भी, सर्विसेज का, और इंपोर्ट कर रही थी टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स वगैरह का। ठीक है, तो ये चेंज देखने को मिला कि हमारा जो ट्रेड था वो काफी मॉडर्न, लार्जर और बैलेंस बन गया। गुड्स सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जैसे आपकी टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो देखो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लानिंग पीरियड्स में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसमें क्या चेंज देखने को मिला, तो हमने इसमें अर्ली ईयर्स का जाना कि 1950 से 70s के टाइम में क्या चेंज था। ठीक है, मतलब क्या किस तरीके से होता था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद देन हम आए 1970 से 90s में, मिडिल ईयर्स में क्या क्या देखने को मिला। फिर हम इसके बाद आए 1991 में। ठीक है, आफ्टर 1991 किस तरीके से हुआ कि जब लिबरेशन पीरियड आए। ठीक है, तो वो ये है। फिर हमने ओवरऑल चेंज भी देखा। ठीक है, तो एट लास्ट हम ये जो ओवरऑल चेंजेस उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं कि भारत का व्यापार लास्ट में क्या, कि काफी बड़ा, आधुनिक और विविध हो गया। अब भारत क्या बोलते हैं, सामान सेवाएं दोनों का क्या बोलते हैं, निर्यात करता है, और जैसे आपकी टेक्नोलॉजी होगी, मशीनें होगी, उनका आयात भी करता है। क्वेश्चन 8 आपका ये है, व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, कि मतलब कि मेन जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में वो कौन कौन सी है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो भारत की जो प्रमुख औद्योगिक समस्याएं क्या है वही हम इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके जान लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखो जब अगर हम इन पहले आप थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन में इंडस्ट्री का मीनिंग लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री में आपकी वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो इंडस्ट्री में आप लिख सकते हो, इंडस्ट्री मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज वेयर रॉ मटेरियल्स आर चेंज इनटू फिनिश गुड्स, लाइक हम क्लोथ बना रहे हैं कॉटन से। ठीक है, गन्ने से आप चीनी बना रहे हो, कार बना रहे हो आयरन से। ठीक है, और देखो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, लोगों को नौकरियां देती है, गरीबी को वो करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, बट इंडिया में क्या है, इंडस्ट्री अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करती है, जो क्या बोलते हैं, वो हमारे जो डेवलपमेंट या ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी देश के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो उसी प्रकार से इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल उसमें भी ये प्रॉब्लम फेस की जाती है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है बेसिक फैसिलिटीज लाइक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छी रोड हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट, वाटर, पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, ये सब की हम बात कर रहे हैं, बट बहुत जगह क्या होता है इंडिया में ये फैसिलिटी स्टिल बहुत वीक है, कमजोर है, या अगर उपलब्ध भी है तो मतलब ऐसा है कि भी अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में हर जगह अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारे इंडस्ट्रियल के उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप समझ लो कि किसी ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगा रखी है आपकी गांव में, और वहां बिजली चली जाती है तो वहां पर तो कितने समय तक काम रुक जाएगा, ठीक है, पावर कट के कारण। तो वही है इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ फाइनेंस। देखो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को, इंडस्ट्री को रन करने के लिए। उसके लिए क्या है, फाइनेंस एक तरीके से ब्लड है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो खून जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी होता है। कैपिटल हो गया, पूंजी कहते हैं हम जिसको। तो बहुत सारी इंडस्ट्री को आपकी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। स्पेशली किनको, जैसे आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, मीडियम इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनको इजीली लोन भी नहीं मिलता है। तो अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहे तो कैसे वो अपने लिए नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी खरीदे, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हिचकिचाते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करने में, किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज में। तो फाइनेंस भी एक दिक्कत है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे से हो तो हमें जरूरी है कि भी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। थर्ड है आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड लो प्रोडक्टिविटी। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो भाई अच्छी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, न्यू न्यू मशीन से उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है, और वो स्टिल आपकी जो पुरानी आउटडेटेड मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, उनका यूज कर रहे, पुराने पुराने प्रोडक्शन मेथड का यूज कर रहे। तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, जिससे क्या बोलते हैं गुड्स की क्वालिटी भी पुअर होती है और गुड्स कॉस्टलियर भी बैठता है। किसके कंपैरिजन में, फॉरेन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, या ऐसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो आपकी नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड को यूज कर सकते हैं। भी अब जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करेंगे उनके गुड्स की क्वालिटी तो अच्छी होगी ना। तो वही है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी वगैरह है ये भी आपके एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आगे आके ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इनकी हेल्प करनी चाहिए। स्किल लेबर शॉर्टेज, भाई अब लेबर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन हमारी कंट्री इंडिया है ना, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं भाई, लेबर है भाई, लेकिन उनको काम क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास जो स्किल उस जॉब को करने के लिए चाहिए वो नहीं है। इसीलिए तो आजकल मतलब स्किल पे इतना जोर दिया जाता है कि भाई आप कोई ना कोई स्किल जरूर सीख लो ताकि आपको आपके कैरियर में, जॉब में, आपका लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करे। इसीलिए आजकल वोकेशनल एजुकेशन वगैरह पे फोकस किया जाता है। ठीक है, कि भाई वोकेशनल एजुकेशन से कोई स्किल उन्हें सिखा दी जाएगी जो उनको आगे जाके के हेल्प करेगी। तो बस इसमें यही है कि इंडिया की बस पॉपुलेशन भी लार्ज है, बहुत सारे वर्कर्स भी है, बट क्या है कि उनकी वो स्किल्ड लेबर नहीं है जो हमें उस जॉब को करने के लिए चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो ये स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज भी एक प्रॉब्लम है आपके इंडस्ट्रियल उसमें। अब भाई कहीं आपकी इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, कोई एडवांस मशीन वगैरह है, तो वो उसके चलाने के लिए भी तो कोई आपका ट्रेन ऑपरेटर्स चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं होगा कोई भी मतलब वर्कर उसको हैंडल करेगा, नहीं भाई, जिसको उसकी ट्रेनिंग होगी, नॉलेज होगी उस स्किल की, वही तो कर पाएगा। फिफ्थ आपका ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। तो इसमें यही है, देखो इंडिया स्टार्ट, आपको जैसे इंडिया में कोई भी फैक्ट्री है उसको स्टार्ट करना है, रन करना है, तो भी बहुत सारे अप्रूवल, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारा टाइम एफर्ट लग जाता है। तो कभी ना कहीं बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो तो इसी से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कौन खोलेगा इस तरीके से, कि भी फाइन फंड वगैरह भी चलो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, बट इतना सारा कागजी कार्रवाई, इतने सारे मतलब अप्रूवल, लाइसेंस वगैरह,
तो इससे अच्छा तो ऐसे कि नहीं खोला जाए, डिस्करेज हो जाते हैं इस चीज़ से। और फिर आजकल बहुत सारा करप्शन, जो इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉ वगैरह है, तो वो भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि भी आप रूल्स को सिंप्लीफाई करे, परमिशंस को ऑनलाइन करे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और ये जो ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म होता है जो मतलब काम में देरी क्रिएट करता है, इसको क्या बोलते हैं, ताकि हम हटा सके, रिमूव कर सके। सिक्स है आपकी मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आती है। देखो, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होता है या मीडियम इंडस्ट्री होता है, उनके लिए अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिग मार्केट में। क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फॉरेन कंपनी है, एमएनसीज है, वो तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकती है मार्केटिंग वगैरह पे। बट जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री है या मीडियम इंडस्ट्री है, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते उस चीज पे, मार्केटिंग वगैरह पे। तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मार्केटिंग या एक्सपोर्ट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। क्योंकि ना ही उनके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है, ना ही वो एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा कर सकते हैं। तो जो आपका सिक्स है वो मार्केटिंग और एक्सपोर्टिंग हडल्स है, वो भी एक मेन आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में, जो आपकी जैसे स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा फेस करती है इस तरीके से, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट हर्डल्स। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े मार्केट्स में इनके लिए अपना प्रोडक्ट बेचना इतना आसान नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को उनको मार्केटिंग हेल्प देनी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एग्जीबिशंस वगैरह हो गए। सेवन्थ है आपका इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। देखो, जो इंडस्ट्रीज है उनको जरूरी है कि भी पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज को फॉलो किया जाए। तो उससे क्या होता है कि जो वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लॉज फॉलो करते हैं, तो वो उनकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि भाई वेस्ट को मैनेज करोगे, पॉल्यूशन कंट्रोल के लॉ को फॉलो करेंगे, तो इसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो बहुत सारी जो आपकी स्मॉल यूनिट्स होती है, वो इस जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ का जो कॉस्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको, आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में। तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। एट्थ इसमें जो आपका पॉइंट है वो आपका है स्मॉल स्केल एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज। अब इसमें ये है कि बहुत सारी जो आपकी इंडियन इंडस्ट्री है वो कैसी है, स्मॉल है, फैमिली बेस्ड, और एक ही जगह में ना होके वो स्कैटर्ड है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट होता है वो भी हाई होता है। क्योंकि देखो, अगर आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, बट वहीं पर अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं करोगे तो कॉस्ट हाई जाएगा। ठीक है, तो इस उसी तरह उनके पास जो आपकी इंडियन इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, फैमिली बेस्ड है, इनके पास मतलब प्रॉपर आपका ब्रांड पावर नहीं होती, ना ही मार्केटिंग सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आपके स्मॉल स्केल और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, ये भी आपकी क्या बोलते हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में। अब जैसे कोई स्मॉल हैंडलूम यूनिट है, वो कैसे compete करेगी आपकी लार्ज जो टेक्सटाइल मिल्स है उनके साथ। तो इसमें हमने मेन क्या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इंडिया में वो सब हमने जाना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर की कमी, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, मार्केट एक्सपोर्ट हर्डल्स, इन्वायरमेंट चैलेंजेस, और स्मॉल स्केल एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। ठीक है, फ्रेगमेंटेड मतलब आपकी बिखरे हुए उद्योग। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।